सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, आप लोग पहले डिफरेंशिएट तो करोगे फंक्शन को, ठीक है ना। यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट द फंक्शन। डिफरेंशिएट करा आप लोगों ने फंक्शन को, अभी आपको उसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना, ठीक है। वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होता था। अब आप क्या करोगे, स्टेप 2 डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट। यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन। अगेन डिफरेंशिएशन ये थर्ड स्टेप है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। यू हैव टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे ना, वैसे निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन। अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब देखो, आप लोगों ने डिफरेंशिएट करा है फंक्शन को, उसके बाद आप लोगों ने वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है ना। आप लोगों ने अगेन डिफरेंशिएट करा तो आपके पास डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया होगा, d2y/dx²। सपोज करो, ठीक है ना, ये d2y/dx² ने लिख के f डबल लिख लो, वो भी ठीक है। f एग्जिस्ट कर गया होगा। f पे आप लोगों ने सपोज करो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए a और b, दो क्रिटिकल पॉइंट आए a और b। इंटरवल नहीं लेना इसको, ठीक है ना। a और b आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए। आप लोगों ने क्या करा, a पर आप लोग पहले क्या करोगे, f' a पर चेक करोगे एट x इक्वल्स टू a। f' एट x इक्वल्स टू a अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, अगर आ गई पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये f' x इक्वल्स टू a रखने पर क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब नेक्स्ट क्या करा आप लोगों ने, f' के अंदर ही आप लोगों ने क्या करा, x इक्वल्स टू b रखा, और b रखने पर क्या हो गया, नेगेटिव आ गई वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो ऐसे में आपके पास क्या हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू b इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई। ऐसा भी होगा कि आप x इक्वल्स टू b रख ही ना पाओ। सपोज करो आपके पास f'' कितना आ गया, 4 आ गया, और क्रिटिकल पॉइंट आपके पास था 3, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, f'' एट x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर 4 में कहाँ रखोगे 3 की वैल्यू, तो कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको वैल्यू ही देखनी है। वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव। तो बस जहाँ पर आपके पास अब आपके पास कैसी वैल्यू है, ये 4, ठीक है ना। 4 कैसी है आपके पास, है ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो आपके पास जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना, f''x। या आप एक काम करो फिलहाल इसके लिए, अगर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे मैं बताऊंगा तो ये हमारे पास क्वेश्चन में आएगा वर्ड प्रोग्राम्स में, हम उसको वहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो उसको फिलहाल के लिए रहने दो आप लोग सिर्फ इतना देखो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नेगेटिव वैल्यू आई क्या होगा, पॉइंट रखने पर तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर f''x क्या आ गया, 0 आ गया, कोई सी पॉइंट को रखने पर, सपोज करो x इक्वल्स टू c, 0 आ गया, तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगेन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, वहाँ पर आप लोग चेक करोगे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल करते हैं फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं एग्जांपल, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल नंबर 39। इसमें क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय f(x). एक फंक्शन आपको गिवन है क्या, 2x³ - 15x² प्लस 36x + 1। ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, 1 ही है यहाँ,
और ये आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है क्लोज इंटरवल 1 to 5 पर, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे इस फंक्शन की? देखो दो डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती कि ये वाला टेस्ट अप्लाई करो या ये वाला टेस्ट, आपकी मर्जी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी। बात उस डिपेंड करती है कि आप लोग को कौन सा इजी पड़ रहा है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी पड़ेगा, कई बार ऐसे फंक्शन भी आएंगे जिनको डबल डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसे में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही इजी रहेगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बात बाद में करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो 2 3 6 6x² माइनस 30x प्लस 36, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अभी देखो इसको डबल डिफरेंशिएट करना आसान है। इसको अब आप लोग पहले क्या करो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, क्योंकि ना अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करूँगा, 6 को मैं लूँगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो ना। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब देखो 6 तो 0 हो सकता है, यानी x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, x² कैसे लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x लिख लो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी या 3 आ जाएगी। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। अब तो आपके पास एक तरीका तो है, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप अप्लाई कर लो, 2 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो और साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक कर लो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देखो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 6x² माइनस 30x प्लस 36 का कितना आएगा, 6 to 12x माइनस 30। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करोगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, यानी एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर चेक करेंगे पहले तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर एक्स के यहाँ पर 2 रख दो, तो 12 इंटू 2 माइनस 30, ये क्या आएगा 12 तो 24 माइनस 30 माइनस 6, यानी नेगेटिव लेस देन 0 आ रही है वैल्यू। तो ये जब नेगेटिव आती है वैल्यू जिस पॉइंट पर भी, तो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। अच्छा एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर, देखो एफ डबल डैश एक्स जब एक्स इक्वल्स टू 3 रखोगे, 12 3 सा 36, 36 माइनस 36, ठीक है ना। तो 12 इंटू लिख देते हैं एक बार, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू पर जब पॉजिटिव वैल्यू आती है किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक्स इक्वल्स टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा पता लग गए, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता नहीं सकते, बता सकते हैं बड़े आसानी से। तो उसको निकाल लेते हैं, कहाँ पे निकालें, चलो वही निकाल लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, स्पेस बच जाएगा फिर, ठीक है ना। नोट कर लिया करो, साथ साथ निकालते हैं कैसे करें। देखो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी अब, ठीक है ना, एफ एक्स में पुट होंगे वाले पॉइंट। तो F2 निकालो पहले, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन नहीं चेक करना, अब ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आप क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हो। 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 15 सा 60 प्लस 36 2 72 प्लस 1, 72 प्लस 1 73, ठीक है ना। 16 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 16 ये आएगा आपके पास 44, तो नेगेटिव माइनस 44 प्लस 73, 73 में से 44 गया, कितना बचेगा, 73 में से 44 गया, यहीं पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता नहीं गलत तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसे। 13 में से 4 गए, 9 7 6 में जाकर 2, तो 29 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, ये आपके पास F2 पर आई वैल्यू, F2 पर आई, आप लोग क्या नहीं, आप किस पे निकालोगे, F3,
F3 पे निकालो कितना आएगा, थ्री का देखो थ्री का क्यूब 27, 27 टू द 54, 54, थ्री का स्क्वायर 9, 9 15 द 135 प्लस 36 इंटू थ्री कितना आएगा, 36 थ्री ज़ा 36 थ्री ज़ा 32 72 थ्री ज़ा 108, ठीक है ना, 108 आएगा प्लस 1। देखो यहाँ पे कितना करेंगे, -135 प्लस 100 कितना आएगा, 54 प्लस 1 तो 55, -135 प्लस 8 35 तो 37, तो -37, 55 -37 कितना आएगा, 15 में 7 गया 8, तो 4 4 में 3 गया 1, 18। हाँ ठीक है। अब देखो ये तो आपके पास 2 पॉइंट रखने पर आपको लग रहा होगा हमारा क्वेश्चन खत्म, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू के बारे में बात होगी ना, तो याद रखना हमेशा जिंदगी में ये वाली जो इंटरवल के अंदर क्लोज पॉइंट्स दें, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल के अंदर आपके पास जो पॉइंट्स हैं 1 और 5, आपको इस पर भी वैल्यू निकालनी है। F1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, 36 और 1 37, 37 और 2 39, 39 में से 15 गया कितना बचेगा, 15 और 9 24। और ऐसे ही F5 भी निकालोगे आप लोग, ठीक है। F5 कितना आएगा, 5 का क्यूब 125, 125 टू द 250 है ना, 5 का क्यूब कितना का 125, और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 15 कितना आएगा, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कितना आएगा भैया, देखो 25 2 5 10 12 25 5 5 2 7 2 1 3 375 आ जाएगा, 375 प्लस 36 5 जा 180 प्लस 1, तो 250 माइनस 375 कितना आएगा, -125 आ जाएगा, -125 प्लस 181, 181 में से 125 कितना बचेगा, 55 और 156, 56 आ जाएगी वैल्यू। अब इन चारों वैल्यूज में चेक करो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 29 18 24 56 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अच्छा, और अब आप चेक करोगे एब्सोल्यूट मिनिमम, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 18, 18 तो छोटी है, तो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो लेट्स चेक और आंसर, एग्जाम्पल 39 का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, एक 28 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी शायद, F3 की वैल्यू है ना 28, हाँ F3 की वैल्यू 28 है, 18 नहीं। 15 में से 7 गया 8, 5 का बन गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 37 नहीं आएगा शायद, यहाँ पे 27 आना चाहिए। 108 109 154 में से 135 गया, 135 में से 54 गया कितना बचेगा, सॉरी 135 में से 108 गया 35 और 2 37, 54 प्लस 1 55, कुछ गलती है इसमें, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, चलो मैंने आपको बता दिया, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पर 18 की जगह 28 आएगा, बाकी हमारी वैल्यू 56 24 और 29 बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलती है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो उन्होंने बता रखी है कितनी, 56, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी बता रखी है 24, ठीक है, 24 मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो 28 आ जाएगा है ना, तो 24 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये इस तरह करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम के इसमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसिडर करना है, ठीक है ना। अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आई है, एक तो 1 पर आई है और 5 पर आई है। अब आप लोग के कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट जरूर आएगा कि क्या ये जो इंटरवल गिवन है इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं क्या इन्हीं पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, नहीं, इत्तेफाक से ऐसा इस क्वेश्चन में हो गया है कि यहाँ पर 1 और 5 पर वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा 1 और 5 पर, मतलब इन इंटरवल के अंदर ही वैल्यू आपकी, इस इंटरवल के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन पर ही वैल्यू आपकी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ऐसा नहीं होगा, बीच में भी एग्जिस्ट करेगी, आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ के बीच में, ठीक है। तो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, और ये हमेशा देखी जाती हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, 6 मार्क में या 4 मार्क में आपकी मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की वर्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आती ही है 6 मार्क में या 4 मार्क में, वैसे तो 4 मार्क में तो कम आती है,
6 मार्क में बहुत आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बात करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है ना। तो फाइनली वो घड़ी आई गई जब धमाका होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है मैक्सिमा मिनिमा की, तो आप लोग घबराना कुछ नहीं है ना, मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ईजी से स्टार्ट करेंगे, सबसे ईजी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, मेंसुरेशन वाली वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे देखो मैं वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चा एक तो लैंग्वेज नहीं क्रैक कर पाता क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, उसने बेसिक्स नहीं समझ रखे, जो आप लोगों ने पीछे मैंने बताया ना वो सब बेसिक्स थे। अगर आप लोगों को वही नहीं पता तो आप लोग कैसे करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 6 मार्क की वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ 10-12 वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन आया तो कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग को बेसिक क्लियर है तो आपको ऐसी भी वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड वाले डाल दें, आप लोग कर दोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने रट रखा है तो आपको फिर जैसा आप लोगों ने रटा है, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप करोगे, अदरवाइज हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन में आपके पास वर्ड यूज़ हो सकते हैं। मिनिमा के लिए वो वर्ड कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम के लिए, मिनिमा की कंडीशन के लिए, जहाँ पर मिनिमा की बात होगी, एक तो लीस्ट वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। मिनिमम वर्ड यूज़ हो सकता है और स्मॉलेस्ट वर्ड भी, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन के लिए याद रखने हैं सारे वर्ड। देखो ग्रेटेस्ट यूज़ हो सकता है, मैक्सिमम और लार्जेस्ट, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी ये वाले वर्ड जाएंगे वो मैक्सिमा की बात कर रहा है, जहाँ पर ये वाले वर्ड जाएंगे तो वो मिनिमा की बात कर रहा है, ठीक है। तो नोट करो उनको वर्ड्स को, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है उसने, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो आपसे 2 नंबर पूछें, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते होंगे, पहले 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं। तो लेट द नंबर्स बी, लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। 2 नंबर मैंने मान लिया एक्स और वाई। अब देखो दोनों नंबर का सम कितना है, सम 16, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। सम ऑफ हुज क्यूब जब हम मिनिमम करेंगे तो हमारे पास नंबर निकल के आएंगे। तो सम तो 16 है, ठीक है ना। तो हम अब देखो उनका सम 16 है और सम उनके क्यूब का मिनिमम होगा, तो सम उनके क्यूब का, तो सम तो हमें पता नहीं कितना है उनका, उनके क्यूब का सम कितना होगा, तो हमने उसको ले लिया एस। सम ऑफ हुज क्यूब्स, देखो नंबर का क्यूब करो तो नंबर क्या होंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेकिन कहीं भी मैंने आपको अब तक मैक्सिमम मिनिमम में ऐसे कुछ प्रॉब्लम सोल्व कराई जिसमें 2 वेरिएबल हम लोगों ने 2 वेरिएबल के साथ डील करी हो, नहीं कराई ना। तो आप लोगों को आगे सारी प्रॉब्लम में ऐसा ही होगा कि 2 वेरिएबल होंगे या 3 वेरिएबल होंगे। तो आप लोग वहाँ पर क्या, 3 वेरिएबल तो नहीं होंगे, खैर 2 वेरिएबल होंगे। तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे प्रॉब्लम को। और जब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे ना, तो कैसे होगी वो, देखो ये रिलेशन आपको क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में हमेशा रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ढूंढो चाहे डायरेक्ट गिवन हो। इसमें तो डायरेक्ट गिवन था, इसलिए इनिशियल लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर निकालना हुआ तो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकल सकती है आराम से, कितनी, 16 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 16 माइनस एक्स रख सकते हो। चलो एक काम करो, यहाँ पर वाई क्यूब भी रखो, यहाँ पर रखो ऐसे इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है ना। और आप लोग इसको फर्स्ट मान के यहाँ पर लिख भी सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप करोगे उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल आपके पास, एक्स, तो डी एस अपॉन डी एक्स निकालोगे, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब का कितना आएगा 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का दोबारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। देखो अब आपके पास यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, आपको यहाँ पर इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आप लोग पहले वही करो, 3x स्क्वायर -3, देखो माइनस को मैं यहाँ लिया तो -3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे आप लोग इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। आप लोग लिखेंगे पहले फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा,
क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या चाहिए होता है, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, डी एस अपॉन डी एक्स। तो आप लोग डी एस ओवर डी एक्स को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे भैया। 0 के इक्वल पुट करोगे तो डी एस अपॉन डी एक्स कितना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा वहाँ से इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर 256, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स 32x इक्वल्स टू 0। देखो अब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 256x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कटा, माइनस 256x प्लस 32x इक्वल्स टू 0। माइनस 256 सॉरी एक्स नहीं आएगा, माइनस 256 को उधर लेके जा रहा हूँ, 0 के उधर वाली साइड, तो 32x इक्वल्स टू कितना देगा 256। एक्स वैल्यू कितना देंगे यहाँ पर 256 अपॉन 32, ठीक है। अब आप कैसे कटेगा ये, देखो 16 टू द 32, 16 16 द 256, 2 8 द 16, एक्स की वैल्यू आ गई 8। एक नंबर तो आया कितना 8। अनदर नंबर कितना आएगा, अनदर नंबर क्या था, वाई की वैल्यू कितनी थी 16 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी 16 माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस एक्स, एक्स कितना है 8, तो 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो दो नंबर तो आपके पास आ गए 8 और 8, दो नंबर तो क्या आ गए 8 और 8, एक्स की वैल्यू 8 वाई की वैल्यू 8। लेकिन जो कंडीशन थी 6 मार्क वाली वो क्या है, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, ये आपको मिनिमम भी तो शो करना है, उनके क्यूब का जो सम था ना ये आपको मिनिमम शो करना है ये, ठीक है। इनके सम का क्यूब मिनिमम कैसे शो होगा, आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग, और उसके बाद देखो पहले उसको डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कहाँ करूँ, देखो एक्स की वैल्यू 8 वाई की वैल्यू 8, तो इसको उठा के इधर लिख लो, यहाँ पे लिख दो एक्स इक्वल्स टू 8 वाई इक्वल्स टू 8। अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ अगेन, तो 3x स्क्वायर का तो 6x आ जाएगा, माइनस 3 को ऐसे रखेंगे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो 2 नीचे आएगा तो 3 टू द 6 हो जाएगा, और 16 माइनस एक्स का कितना होगा, 16 माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा पहले, और उसके बाद उसको दोबारा होगा तो कितना होगा -1। तो इसको करेंगे सॉल्व थोड़ा सा, 6x माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना, जो आपके पास पॉइंट आया था क्रिटिकल पॉइंट उसको यहाँ पर रखो एट एक्स इक्वल्स टू 8, आप इसको चेक करेंगे d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 8, तो 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, तो 6 8 ज़ा 48 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 8 8 6 ज़ा 48, तो 48 प्लस 48 क्या है 96, और ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। और जब ऐसा हो रहा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि हम कोई पॉइंट रखते हैं और उसके रखने के बाद वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन 0, तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। तो एक्स इक्वल्स टू 8 क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या शो कर दिया, उनके सम का क्यूब भी क्या होगा मिनिमम, क्योंकि आपके पास ये एक्स इक्वल्स टू 8 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है ना। तो यू आपके पास ये जो क्वेश्चन था, अब आपको इस तरह से सॉरी जो क्वेश्चन था इस तरह से आपको हर क्वेश्चन का डील करनी है, ठीक है ना। तो बहुत इनिशियल लेवल का क्वेश्चन था, अभी आप जब धीरे करते रहोगे ना आगे आगे करते रहोगे तो इससे हट के कुछ काम भी नहीं होगा, काम सारा उसका क्वेश्चन में यही होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है उन क्वेश्चन में कि बच्चा ना डायमेंशंस नहीं लिख पाता डबल फिगर की। अगर मान लो मैं किसी स्फेयर के अंदर एक कॉन फंसा दूँ, ठीक है ना, तो अब इसमें डायमेंशंस लेट करनी होती है, जैसे इसका रेडियस r, ठीक है ना, और इसका भी रेडियस r, इस तरह से डायमेंशन लेट करनी होती है, तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो बस प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है ना, अदरवाइज ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो ये इस तरह करेंगे हम लोग क्वेश्चन को आगे भी, ठीक है ना। ये आपके पास अब देखो ये तो आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये तो आप लोगों ने लिख दिया, इसी तरह से आप लोग प्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार आ जाता है वो। तो अपाचे हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 41 के बारे में। एग्जांपल नंबर 41 क्या कह रहा है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर। देखो अब सब बच्चे हेलीकॉप्टर उठाने के लिए तैयार है ना, चलो। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y = x²+7। एक कर्व है y = x²+7। तो ये कर्व क्या है, पैराबोला है जिसका वर्टेक्स शिफ्टेड है 7 तक। तो सपोज करो 7 यहाँ पर ले लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये ऐसा पैराबोला है कुछ। तो जो एरोप्लेन है ना, सॉरी हेलीकॉप्टर, वो इस तरह फ्लाई करता है, बस ऐसे ही फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अलोंग द कर्व फ्लाई करने वाला क्या है, ऐसे ऐसे फ्लाई कर रहा है जैसे कर्व बना हुआ है। और सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7। तो देखो x² + 7 यहाँ पे, यानी ये कितना पॉइंट होगा 0,7, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना होगा 0,7। और एक आपके पास क्या, एक सोल्जर है, सोल्जर कहाँ पे बैठा है 3,7 पर। तो 1 2 3 सपोज करो वो यहाँ पे बैठा है 3,7 यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पर आपके पास एक सोल्जर है। तो सोल्जर जो है ना, वो इस हेलीकॉप्टर को मारना चाहता है, ठीक है ना, मतलब उसको शूट डाउन करना चाहता है। जब वो सब इसके पास सबसे पास होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ है जितने आपके पास होगी उतनी इजीली आप उसको शूट कर सकते हो। तो उसको शूट करना चाहता है जब वो क्या हो, हेलीकॉप्टर सबसे इसके नज़दीक हो, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है, नियरेस्ट। नियरेस्ट क्वेश्चन, नियरेस्ट जब भी वर्ड यूज़ होगा ना तो मिनिमम कंडीशन की बात हो रही है, मिनिमम कंडीशन की, ठीक है ना। नियरेस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम की कंडीशन है। तो उसको शूट करना है उसको। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। आपको नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो सपोज करो वो यहाँ पर है, उसके पास सबसे पास वाला पॉइंट ये ले लो, यहाँ पे सबसे पास में होगा। तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y, मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिए, x, y। इस पॉइंट पर वो सबसे इसके नज़दीक रहेगा, ठीक है। तो मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये वाला, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखो आपको ये फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को नियरेस्ट करना है, मतलब मिनिमम करना है डिस्टेंस को। तो जिस चीज़ को मिनिमम करना होता है, मैक्सिमम करना होता है ना, वही चीज़ आपकी डिफरेंशिएट होती है। तो डिस्टेंस को मिनिमम करना है तो डिस्टेंस डिफरेंशिएट होगा, लेकिन अब डिस्टेंस तो है नहीं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस को मैंने डी से डिनोट करा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, यानी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन आपके पास देखो y = x² + 7 तो है ही, इसको आप फर्स्ट ले लोगे। अब मैंने आपको प्रॉब्लम में पहले ही बताया था कि आप लोग 1 वेरिएबल में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। 2 वेरिएबल है यहाँ पर, y भी x भी है, ठीक है ना। अगर आपके पास देखो, आपके पास अगर आप जब आगे पढ़ोगे ना, आपके पास एक चैप्टर आएगा मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, x भी होगा y भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, वहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन चलता है। अगर मैं आपके पास कोई फंक्शन ले लेता हूँ ना, सपोज करो y = x² + y, ठीक है ना, ये फंक्शन होगा। अगर आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, डेल y y = x² + y नहीं, सपोज करो मैंने कोई फंक्शन ले लिया z। तो आप लोग उसको जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो कैसे करोगे, डेल z अपॉन डेल x। पहले एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। डेल z अपॉन डेल x क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो x² का 2x। तो वहाँ पर ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं, है ना, कि हम यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर लें, हम लोगों ने तो सीखा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। अब y कैसे हटेगा, y हम लोग हटाएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, ये रिलेशन आपको मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो y की वैल्यू कितनी, x² + 7। तो इसको पुट करो बस, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे, x² + 7। देखो x² + 7 - 7 तो कितना आएगा, x² आ जाएगा खाली, x²। अरे यार इसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब देखो आप पूरी प्रॉब्लम क्या होगी, x में कन्वर्ट होगी। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा चालाकी करेंगे, स्क्वायरिंग दो साइड कर दो, d का स्क्वायर = x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x⁴, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो d² क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है, मैंने क्या करा, d² की जगह z ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसा हम और भी प्रॉब्लम्स में करेंगे, लीगल है। आप लोग क्या करोगे, लेट z बी एनी कांस्टेंट, z आपने कोई कांस्टेंट ले लिया। अब मैंने d² की जगह पे लिया तो z लिखूंगा, z की वैल्यू क्या आएगी, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x⁴।
अब आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स पावर 4 का 4x क्यूब, तो ये कितना आएगा 4x क्यूब, पहले लिख लिया 2x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3, ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, है ना, आप लोगों ने तो ये पढ़ा है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा लिखोगे वाली लाइन, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, मेरे पास स्पेस नहीं होता इसलिए मैं लिखता नहीं। देखो अब इसको, अब 2 तो 0 हो सकता है, तो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, क्योंकि उसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करें, है ना। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए एक बहुत ईजी मेथड होता है, क्या, आप लोग पहले इसको ना कोई रूट ढूंढ लें, एक रूट पता कर लें। रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वैल्यू, तो आप लोगों ने एक्स की वैल्यू 1 रखी, 2 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0, सेटिस्फाई हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका एक रूट है, एक्स इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, तो एक्स माइनस 1 ऑब्वियसली इसका एक फैक्टर रहा ही होगा, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 एक फैक्टर रहा होगा, जो भी तो एक्स की वैल्यू बनाई होगी, तो एक्स माइनस 1 का फैक्टर रहा होगा। आप लोग क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो, 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 3, इसको डिवाइड करेंगे तो x को किसने मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर से, 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको माइनस 2x स्क्वायर को इधर लिख लेंगे, ठीक है ना, माइनस 1। देखो इसको ऐसे ना करके ना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, एक इजी मेथड दिखाता हूँ, बहुत इजी है। एक्स इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है ना। अब देखो इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक्स माइनस 1 का फैक्टर है, आप लोग एक्स माइनस 1 को जितनी भी डिग्री की इक्वेशन है उसको उतनी बार लिखो, 3 डिग्री की इक्वेशन है 3 बार लिखो, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बनाना है, 2x क्यूब, तो क्या करेंगे हम, किससे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आए, तो 2x स्क्वायर से कर दो, तो 2x क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब आ जाएगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ भी, तो हम क्या करेंगे प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से, क्योंकि कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट जाएंगे आपस में। अब 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो माइनस 2x जब आएगा तो हमें क्या चाहिए, प्लस का x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 3x लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्लस 3x माइनस 2x कितना होगा x, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो प्लस 3x इंटू माइनस 3, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर लो, एक्स माइनस 1 को बाहर ले लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपके पास क्या जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी निकल के। एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि मेथड मेरे को भी बाद में सीखने के लिए मिला था, 12th में तो मैंने भी नहीं सीखा था। आपके पास क्या आया, एक फैक्टर आप लोगों ने ढूंढ लिया, तक समझ आ गया होगा सब बच्चों को, एक्स माइनस 1 का फैक्टर है, एक्स माइनस 1। अब देखो कितने डिग्री की क्वेश्चन है, 3 डिग्री की, क्योंकि क्यूबिक क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करोगे, एक्स माइनस 1 को 3 बार लिखोगे, उसके बाद आप लोग क्या करना, आपको सबसे पहले टर्म देखना 2x क्यूब। अब इस यहाँ पर क्या नंबर है x, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने है कि 2x क्यूब बने, तो आप लोगों ने किससे करा 2x स्क्वायर से, 2x क्यूब बन जाएगा। अब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, है ना, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा यहाँ पर 2x स्क्वायर है ही नहीं, तो जब माइनस 2x स्क्वायर आ गया तो हम लोगों को इसको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 2x स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, नहीं करेंगे 2x स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो भी तो घटेगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या करा, प्लस 2x स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, तो हम लोगों ने 2x से अगेन मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर आ सकता है, तो प्लस 2x स्क्वायर जब 2x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा प्लस 2x स्क्वायर, वो कट जाएंगे आपस में। अब 2x की मल्टीप्लाई इसमें करी माइनस 1 में, तो कितना आएगा 2x माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस 2x आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए इक्वेशन में, x, तो आप लोग क्या करोगे, देखो माइनस 2x में प्लस x कर लो तब भी माइनस x आएगा, माइनस 2x में माइनस x कर लो तब भी माइनस 3x आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस 3x कर दूँ तो ये क्या आएगा, x आएगा। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में माइनस 3, तो हमारी इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना।
नहीं भी समझ आया तो आप लोग आप इसको डिवाइड कर लेना, फिर ये एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन से ना इसको डिवाइड कर देना, तब भी आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा, इजी वाला मेथड। अच्छा जी, अब क्या करेंगे देखो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर या तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 तो पता लगी जाएगी। अच्छा, तो कहाँ पे सॉल्व करें? देखो 2x² + 2x + 3 को इधर कर लो, 2x² + 2x + 3। इस इक्वेशन का तो कोई हिसाब सा लग नहीं रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। माइनस देखो 2 है ना ये, तो -2 प्लस माइनस √b²। बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4ac, 4 × 2 × 3, 4 2 8, 8 3 24। ओ माय गॉड, नेगेटिव रूट्स आ जाएंगे इमेजिनरी, तो इसको तो छोड़ ही दो। ठीक है ना, तो ये फैक्टर तो इमेजिनरी रूट्स दे रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है, सिर्फ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। अब ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो कैसे चेक करेंगे? f डबल डैश x के साइन से चेक करेंगे। ठीक है ना, f डबल डैश x के साइन से चेक करेंगे। तो f डबल डैश x निकाल लो, यानी dz/dx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा d2z/dx²। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आएगा 3 2 6, 6x², 2 तो बाहर ही रहेगा, 6x² + 1। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, d2z/dx² की वैल्यू निकालनी है x = 1 पर। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखो, 2 × 6 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 6 6, 6 + 1 7, 2 7 14, 14 क्या है >0। तो x = 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है वो। अब x = 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम डिस्टेंस इसे निकाल लेंगे इसी से। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कहाँ पे निकाल के दिखाऊँ? यहीं पे निकाल देते हैं। देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एक्स की जगह पे बस 1 रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं 1 रख के दिखा रहा हूँ। एक्स की जगह पे 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 - 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, इसको हटाओ, 1 - 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 4 + 1 √5 आ गया। तो ये क्या आपके पास मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, √5 मिनिमम डिस्टेंस है और मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, जो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है x = 1, क्योंकि हमें कहाँ से पता लगा, डबल डेरिवेटिव से। ठीक है ना, तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। ये था आपके पास मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन। आई होप कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है तो समझ कुछ बच्चों को नहीं भी आया होगा। ठीक है ना, जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए एक ही बात बताऊंगा कि आराम से अभी कूल डाउन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में आराम से समझ जाओगे कि क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक है ना, कोई भी बच्चा ऐसा परफेक्ट नहीं होता जो एक बार में सीख जाए। जो सीख गया वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं सीख पा रहा कोई घबराने वाली बात नहीं है। पूरी एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर हो ही जाएगा, 50 to 75% वहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है ना, और जो नहीं हो पाया फिर मिसलेनियस तो पढ़िए, मिसलेनियस में क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी क्लियर हुआ तो 1-2 बार जब आप पूरे साल पढ़ोगे तो अब क्लियर हो ही जाएगा आपको। ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे अगर कोई दिक्कत है तो एक बार इंट्रोडक्शन दोबारा देख लेना। ठीक है, थोड़ा मेरा ही भला हो जाएगा। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन खत्म मैक्सिमम मिनिमा का। ठीक है, तो अब आपके पास एक्सरसाइज 6.5 बचती है, फिर मिसलेनियस। तो 6.5 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं तब तक के लिए, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।